वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर मॉर्निंग स्पॉट में आपको खुशामदीद कहेंगे। और मॉर्निंग स्पॉट के सेगमेंट के अंदर हमने आपको बताया था ब्रेक पर जाने से पहले कि आज उस खुसूसी टॉपिक के ऊपर बात की जाएगी जिसको शायद आप और मैं बहुत क्लोजली जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ऑब्जर्व करने के साथ साथ जब 12 बज जाएंगे ना तो हम एब्जॉर्ब भी कर चुके होंगे वो तमाम चीज़ें जो आज मैं बात करना चाह रहा हूँ। तालीमी निज़ाम की अगर बात करें तो आजकल आप जो इस वक्त माएँ मुझे सबसे ज़्यादा देख रही है ना, व्यूवरशिप सबसे ज़्यादा माओं की है इस वक्त, जो घर में बैठकर देख रही होती हैं पूरे पाकिस्तान से। तो आपके अपने बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं तो उन स्कूल्स का एक निज़ाम होता है, उस निज़ाम के तहत वो बच्चा पढ़ता है, उस कोर्स आउटलाइन को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसके बाद घर पर आता है, फिर या तो आप पढ़ाती हैं उसको या फिर वो ट्यूशन सेंटर चला जाता है, या फिर आजकल जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, चैट जीपीटी है, एआई है, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं, या फिर गूगल है, या फिर यूट्यूब के ऊपर सारी मशक़ें हल हुई हुई मिल जाती हैं आपको, तो बड़ी आसानी है। तो अक्सर आप में से बहुत सारी माएँ बच्चों को ये मिसाल देती हैं या दे रही होंगी, सोचें ज़रा कि आजकल तो बड़ी आसानी है, जब हम पढ़ा करते थे तो हमें उस सवाल का जवाब ढूंढने में या उस मश्क को हल करने में बड़ी मुश्किलात का सामना होता था। इसी तरह टीचर्स भी जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं तो टीचर्स ये खुद से रिलेट करेंगे कि उस दौर के अंदर जिस मुश्किल के साथ तालीम हासिल की जाती थी आज वो आसानी हो चुकी है। आज अगर टीचर को भी अपना कोर्स आउटलाइन तैयार करना है, कुछ प्लान करना है या कोई ऐसी एग्जाम्पल देनी है जो दुनिया के किसी कोने में टीचर ने जो है वो एग्जाम्पल दी है, तो आज वो आप तक आसानी से पहुँच जाती है। इसी तनाजुर में हमने कहा कोई ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहिए, किसी ऐसे टीचर को, किसी ऐसे एजुकेशन एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए जिसने कम से कम 1/2 तो पढ़ाया हो। जब हम निकले सर्वे के लिए तो हमें 1/2 पढ़ाने वाली टीचर नहीं, बल्कि आपको सुनकर हैरत होगी 56 ईयर्स, 56 सालों से, मोर देन 5 डिकेड्स, 5 दिहाइयों से ज़्यादा इनका तालीमी एक्सपीरियंस है। ये टीचर के फ़राइज़ भी सरअंजाम देती रहीं और पिछले 38 सालों से ये प्रिंसिपल के फ़राइज़ सरअंजाम दे रही, यानी कि टीचर से मैनेजमेंट तक का सफ़र। और प्रिंसिपल का मतलब तो आपको पता ही होगा, तमाम टीचर्स का सरबरा होता है। वो उसको मैथ्स के ऊपर भी उबूर होना चाहिए, इंग्लिश पे भी होना चाहिए, बायोलॉजी पर भी होना चाहिए, और अगर उबूर नहीं तो उसको मैनेजमेंट पर उबूर होना चाहिए। वो तमाम चीज़ें कंपाइल करके एक शख्सियत बना दी अल्लाह ताला ने। उस शख्सियत का नाम है मिसेस अली, और हमारी इस वक्त ये खूबसूरत सी गेस्ट हैं और हमारी बड़ी सीनियर ये गेस्ट है, पैनलिस्ट हैं। और इंशाल्लाह ये रहेगा इनके साथ हमारा कि हम इनके साथ आगे भी मुख्तलिफ मराहिल के अंदर प्रोग्राम्स करते हैं। मिसेस अली, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, आपने कलर चॉइस बहुत अच्छी रखी है आज के प्रोग्राम के लिए, बहुत अच्छा। तो अच्छा, एक ज़रा कॉमन क्वेश्चन कर लूँ आउट ऑफ द बॉक्स जाके, टीचर्स की ड्रेसिंग भी बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है ना? बिल्कुल, बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते हैं उनसे और बहुत उसको पसंद करते हैं। आज स्पेशली आजकल के बच्चे कि बहुत ज़्यादा अगर टीचर मेकअप करके आए ये वो तो ज़्यादा पसंद करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कि बड़ा वेल ग्रूम्ड रखा हुआ है। बल्कि अक्सर तो अपनी अम्माओं को कहते हैं हमारी टीचर देखें इतना अच्छा वेल ग्रूम्ड, अम्मी आप भी ये कर लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं टीचर्स के, ये टीचर्स के बारे में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं एंड दे वांट कि वो टीचर की क्लास में हो जो अच्छी तरह ड्रेसअप होती हैं या पे मेकअप लगाती हैं, करती हैं। तो वेरी गुड। अच्छा, आपने जो एक स्टार्ट लिया और एक ज़्यादातर आपका जो एक क्लोज सेगमेंट रहा, डिपार्टमेंट रहा, वो छोटे बच्चों की तरफ रहा जी। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि बच्चे की पहली दरजगाह तो माँ होती है, लेकिन उस माँ के साथ साथ बच्चे का जो पहला क्रश होता है या जो पहला आइडियल होता है वो उसकी फीमेल टीचर होती है जो उसको स्कूल में पढ़ाती है। और फिर टीचर के साथ जब दोस्ती हो जाती है तो बच्चा अक्सर ये कहता है मेरी फलां मिस जो है वो बहुत अच्छी हैं, उनका नाम ये है, वो मुझे ये सिखाती हैं, ये बताती हैं, लंच टाइम में मेरी हेल्प करती हैं। तो कभी ऐसा रहा बच्चों का क्रश तो आप बहुत बनी होंगी? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। बल्कि ये है कि उनको तो यही होता था कि आप थोड़ी देर के लिए भी बाहर नहीं जाएं क्लास से ना, उनके साथ ही बैठे। और मॉन्टेसरी में ये होता है कि हम सारा वक्त बच्चों के साथ ही होते हैं, जैसे हमारे पीरियड्स नहीं होते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स हम क्लास में ही पढ़ा रहे होते हैं। तो वी आर विद देम ऑल द टाइम, पूरा दिन होता है, पूरा दिन, जैसे पूरा 9 से 12 तक हम उनके साथ ही होते हैं। कभी ब्रेक में पीटी के लिए बाहर चले गए उनको लेकर, वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर हम साथ ही होते हैं। तो फिर टीचर्स को बच्चों से अटैचमेंट भी हो जाती होगी? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, स्पेशली जब वो पास होकर अगली क्लास में जाते हैं। उनको वापस जाना नहीं होता है, वो उनको पिछले वाली टीचर के पास ही रहना होता है। मासूम होते हैं बच्चे, उनको अटैचमेंट हो जाती है। फिर उनको हम समझाते हैं कि आप बड़े हो गए, आपको आगे बढ़ना है, करना है, तो उस तरह से फिर उनको हम बहला फुसला कर आगे की क्लास में भेज देते हैं। अच्छा मिसेस अली, ये बताएं कि छोटे बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा मुश्किल है या बड़े बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा मुश्किल है?
मैं तो ये कहूँगी कि छोटे बच्चों को ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन दे आर वेरी रिसेप्टिव। बहुत अच्छा, वो बहुत जल्दी पिक करते हैं बिकॉज उनका माइंड इतना फ्रेश होता है एंड दे वांट टू लर्न, दे वांट टू एक्सप्लोर। तो बहुत आसान है। बड़े बच्चों के साथ फिर और चीज़ें आ जाती है, डिसिप्लिन प्रॉब्लम, डाइवर्शन हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। छोटे बच्चों के साथ इतना ज़्यादा ये नहीं होता है। वो ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं चीज़ों पे, जो टॉयज़, एजुकेशनल टॉयज़ हम रखते हैं। स्पेशली मॉन्टेसरी में तो बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट होता है, तो उससे बहुत एनग्रॉस्ड हो जाते हैं उसमें, तो इसलिए इतना मुश्किल नहीं होता है। बट फिर मैं ये भी कहूँगी, जो टीचर्स बड़े बच्चों को पढ़ाती हैं वो कहते हैं हम छोटे बच्चों को कभी नहीं पढ़ा सकते। और जो अच्छा, क्या एक चीज़ होती है, टॉलरेंस लेवल का भी डिफरेंस होता है टीचर के अंदर, इसलिए हमने देखा है कि बहुत पोलाइट टीचर्स होती हैं छोटे बच्चों के साथ। बिल्कुल होना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को अगर ज़रा सा भी वो फील हो जाए कि टीचर ने डांटा है कुछ, तो नाराज़ हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। बिल्कुल बहुत बुरा मान जाते हैं। और ये फिर टीचर को उनसे मनाती हैं, करती हैं, काम करवाती हैं। तो बड़ा अच्छा प्रोसेस रहता है ये, ये रिलेशनशिप का, लव हेट, कि टीचर को एक दिन नहीं अच्छी है, दूसरे दिन बहुत अच्छी हैं। अच्छा, वैसे चलिए ये भी होता होगा आपके साथ, आप नाराज होना हो, बच्चा आपसे नाराज हो जाता होगा कभी ना भी किसी बिल्कुल हो सकता है, नाराज हो हमसे। कभी चॉकलेट देनी पड़ती है, कभी कोई टॉफी देनी पड़ती है, कोई अच्छी बात करनी पड़ती है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक्स्ट्रा बाहर ले जाते हैं खिलाने के लिए, उनको गेम्स के लिए, अगर कोई क्लास पूरी नाराज हो जाए या कुछ। अमूमन इतना होता नहीं है, मगर ये है कि एक आध बच्चा होता है जो ऐसा होता है, जिसको खास अटेंशन ज़्यादा चाहिए होता है, तो उनके साथ। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टीचर्स ही फील कर सकते हैं, जो इस वक्त टीचर हजरात मुझे देख रहे हैं, स्कूल के बच्चों से अटैचमेंट और उनके साथ मोहब्बत करते करते, उनको ग्रूम करते करते, क्या अपने बच्चे इग्नोर होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते, या ज्यादा तवज्जो के साथ उनकी तरबियत होती है? माएँ तो माएँ होती हैं, किसी वो अपना बच्चा भी देखेंगी, दूसरों का भी देखेंगी, तो ये नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ होते हैं, मे बी कुछ लोग कहते हैं चिराग तरह अंधेरा, कि अंधेरा, क्योंकि कुछ टीचर्स अगर ज़्यादा बर्डन है, घर पे ज़्यादा काम है, तो शायद उनके अपने बच्चे निगलेक्ट हो जाते हैं, मगर वैसे अमूमन होता नहीं है। ठीक है। अच्छा, जब आप 38 साल पहले प्रिंसिपल बनी और 38 साल तक प्रिंसिपल रही, इतना लंबा अरसा तो हमारे पास कोई वज़ीर आज़म की कुर्सी पे नहीं बैठ पाता है काबिल शख्स। आप 38 साल से प्रिंसिपल की सीट पर हैं और अभी तक फ़राइज़ सरंजाम दिए, कैसे पॉसिबल था? क्या चीज़ थी जिसने आपको बैठे रहने पे या टिकने पे मजबूर किया? पैशन था, बच्चों की मोहब्बत, पैशन था पढ़ाने का, और बड़ों टीचर्स को भी पढ़ाने का। अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं टीचर्स की, उनको डील करने का, ये भी बड़ा मज़ा था उसमें। बड़ा चैलेंजिंग रोल है, चैलेंजिंग था हर एक का। ये ऐसा ही है कि जैसे जॉइंट फैमिली का सरबरा। हाँ, जॉइंट फैमिली में तो फिर भी चलो एक दो बगुएं होती हैं, लेकिन यहाँ तो 30, 35, 40 होती हैं। सबको हमको देखना पड़ता है कि किसका कैसा मूड है, किसको कैसे लेके चलना है। तो बट इट वाज वेरी फन। अगर इंसान को मज़ा आए ना अपने काम में, तो कुछ मुश्किल नहीं लगता है। इट इज़ ऑल बिकम्स वेरी इजी एंड वेरी, बहुत अच्छा हो जाता है कि फ्लो अच्छा रहता है फिर हर एक को डील करने में, कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी ज़्यादा प्यार। ये अच्छा, बाय नेचर आप कैसी टीचर हैं? एक टीचर वो होती हैं जो टीचर क्लास में जाती हैं तो सारे बच्चों को सांप सूंघ जाता है कि इनके सामने शरारत नहीं करनी है, और एक टीचर ऐसी होती हैं कि बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि फ्री पीरियड जो होता है, जब कोई टीचर गैर हाजिर होती हैं या किसी इमरजेंसी में, तो उस फ्री पीरियड में बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि फलां टीचर का फ्री पीरियड लगाएं, हमें उनके साथ बड़ा मजा आता है। नहीं, बस देखें, जब आप छोटे बच्चों के साथ डील करते हैं ना, तो आपको पेशेंट रहना पड़ता है। ठीक है। हाँ, आप ये नहीं कि स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा हैं या क्या बच्चे सहम कर, आप सहमे हुए बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उनको साथ चिल्ड्रन एक बॉन्ड क्रिएट करना पड़ता है। होता है, बच्चे रिलैक्स रहें, आप रिलैक्स रहें। अगर कभी टीचर टेंशन में होती है तो बच्चे सेंस कर लेते हैं वो बात। अच्छा। क्लास भी डिस्टर्ब रहेगी पूरी। कभी कोई जाती मसला है जिसकी वजह से हाँ, टीचर बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा आपको घर में कोई बीमार है या कुछ है, तो टीचर ज़रा टेंस है, तो बच्चे ये चीज़ महसूस कर लेते हैं। छोटे बच्चे तो ज़्यादा करते हैं, बिकॉज वो फीलिंग्स जो हैं वो बहुत जल्दी पिक करते हैं, बड़ों की बहुत जल्दी पिक, स्पेशली टीचर्स की, कि वो बच्चा, अब टीचर आज बहुत रिलैक्स्ड है, बहुत अच्छी है, तो वो भी बहुत रिलैक्स रहते हैं। लेकिन कभी किसी छोटे से बच्चे ने तारीफ की आपकी कि आज आपने बहुत अच्छा कलर पहना है, बहुत अच्छे कपड़े बहुत तारीफ है, वही इतने सालों में वही तो चीज़ हमें चला रही है ना बच्चों की, जो इतनी, और वो बिल्कुल उनकी तो तारीफ होती है, वो
बिल्कुल, वो कोई चमचागिरी नहीं होती, वो इस खुलूस से करते हैं, बेलौस होती है, बड़े दिल से होती है, बहुत दिल से होती है। अभी हम तालीमी निज़ाम पर भी आएंगे, लेकिन ये सवालात करना इंतहाई इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो टीचर्स, जो माएँ इस वक्त देख रही हैं, वो ये समझ सकें कि एक टीचर का जो एक रिश्ता होता है ना उसके स्टूडेंट के साथ, वो कितना खूबसूरत होता है। और टीचर अगर फीमेल है तो वो माँ बनकर, और अगर मेल हैं तो वो बाप बनकर बच्चे की तरबियत के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। आज आपका बच्चा इंजीनियर भी होगा, डॉक्टर भी होगा, पायलट भी होगा, फ़ौजी भी होगा, वकील भी होगा, मेरी तरह होस्ट भी होगा, कहीं ना कहीं उसकी तरबियत के अंदर बहुत सारे टीचर्स का हाथ होता है। तो ये हैं वो लोग जिनको पूरी कौम सल्यूट करती है। और जैसे 6 सितंबर आने वाला है, यौम दिफाए पाकिस्तान, तो जहाँ जहाँ हम अफवाज पाकिस्तान की जो है वो तारीफ़ करते हैं, उन्हीं फ़ौजियों के अंदर वो बच्चे भी मौजूद हैं जिनकी तरबियत उनके उस्ताद ने की है। अगर वो उस्ताद वो तरबियत ना करते तो वो फ़ौजी वहाँ तक पहुँचकर मुल्क का दिफा ना करते। तो इस 6 सितंबर को उन तमाम असातिज़ा का भी आप उनको सल्यूट करें, अप्रिशिएट करें, आपको फ़ायदा बहुत होगा, ये मैं बता दूं आपको। तो मिसेस अली, मैं ये ज़रा जानना चाहूँगा कि आपको आज हम 40 साल पीछे ले जाते हैं ना, 4 दिहाइयाँ पीछे ले जाते हैं, आपकी 5वीं दिहाई के अंदर कोई ऐसा वाक़या है, कोई शरारती बच्चा जो बहुत ही शरारती हो, लेकिन आपने उसको 10 साल के बाद कभी देखा हो कि वो किसी मुकाम पे पहुँचा हो, या 15 साल के बाद किसी मुकाम पे पहुँचा और आपसे मिलने आया हो? वो बहुत आते हैं मिलने, बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं। कई जो डॉक्टर्स बन गए हैं, इंजीनियर्स भी बन गए हैं, और ये है कि अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। तो वैसे जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, हाई कॉलेजेस वगैरह, वो अक्सर आते हैं, उनकी मदर्स उनको लेकर आती हैं कि उनको आज को मिलना था आपसे। मैं तो पहचानती भी नहीं हूँ क्योंकि काफ़ी बदल जाता है। हाँ, ये होता है कि टीचर को शक्लें याद नहीं रहती हैं, लेकिन बच्चे को टीचर याद रहता ही है। ये है कि बहुत आते हैं, और बच्चों के बच्चे आ रहे हैं हमारे पास सब। मैं इसी तरफ आऊँगा, ये तो मैंने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग रखा हुआ है, इस पर आऊँगा। ये एक बड़ा ख़ास किस्म का इमोशन है, ये वही समझ सकते हैं जो पेरेंट्स बन चुके हैं। अच्छा, एक बात बताएं मिसेस अली, 50 साल पहले की जो आपकी पूरी स्टार्टिंग थी, 56 साल पहले, और फिर उसके बाद हमने देखा कि आप एक पूरे निज़ाम को चलाती हुई आई। सवाल ये है कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो बहुत शरारती हो, टीचर को याद रह जाता है, तो कोई ऐसा स्टूडेंट भी, बहुत सारे आए होंगे, कोई ऐसा स्टूडेंट याद है जो बहुत शरारती हो, रात में दम करके रख दे, क्लास में उधम चौकड़ी मचा के रखे? हाँ, एक बच्चा था जो उसके घर बहुत गुस्से वाला वो था। अगर उसके ज़रा भी कोई वो हो जाए, उसको बड़ी टैक्टफुली हैंडल करना पड़ता था। एक छोटा बच्चा प्रेप 1 का। अच्छा। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, उसको किस बात पे गुस्सा, वो गया वाटर बॉटल का जो रैक होता है ना, वो पूरा उठा के उसने फेंक दिया सबके बच्चों। इतनी ताकत इतने में, तो वो सारी बहुत ने फैली हुई थी। वो टीचर आई मेरे पास कि ये देखें इसने क्या कर दिया। मैंने कहा उठाओ, अब आपने गिराया है तो उठा भी दें। मैं नहीं उठाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं, आपको उठाना पड़ेगा, अगर नहीं उठाऊं तो आप क्या करेंगी? मैंने कहा आपको घर नहीं जाने दूंगी। बस वो देना, थोड़ी देर बैठ गया, फिर उठा, पहले उठाया, देखता रहा मेरी तरफ, मैं इग्नोर कर गई उसको, क्योंकि अगर देखो तो फिर वो उसने, मैंने इग्नोर कर, मैं बैठ गई वो क्लास में, लेकिन देख नहीं रहे थे हम, टीचर और मैं दोनों बैठे देख रहे, उसको देख नहीं रहे थे हम। आहिस्ता आहिस्ता उसने सारी उठाई, वो शेल्फ को ठीक किया। तो ये क्या, आज वो बच्चा इंग्लैंड में है, वहाँ बड़ी ओहदे पे है और बहुत अच्छा कर रहा है। तो टेंट्रम्स होते हैं बच्चों के। नाम याद है उसका या नहीं याद है वैसे? एक्चुअली हाँ, हातिम नाम है उसका। हातिम नाम है। तो छोटे हातिम से बड़े हातिम का सफर, अगर हातिम तक ये क्लिप पहुंचे तो आपकी उस्ताद यहाँ पर बैठे, वो जानेंगे, वो देख रहे होंगे, वो देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे इंशाल्लाह, उन तक ये क्लिप पहुंच रहा होगा। और हातिम, ये आप जो जिस मुकाम पे बैठे हुए हैं, तो एक तो आपकी वालदा का यहाँ पर किरदार है, और एक मिसेस अली और आपकी जो दूसरी टीचर्स हैं, तो इनको कभी ना भूला करें, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। ये आप इनको अपनी खूबसूरत जवानी में देखते हैं, या अपनी जवानियाँ लगा देते हैं आप लोगों की नशो नुमा पर या तरबियत के ऊपर, और जब आप ये बुढ़ापे तक पहुँचते हैं तो आप किसी मुकाम तक उस वक्त पहुँचे होते हैं। तो बुढ़ापे में भी आपने उसी तरह इनको याद रखना है जैसे ये आपका क्रश हुआ करती थी। आप इनके लिए तैयार होकर पूरा मेंटली तौर पर जाते थे कि आज टीचर जो है वो नया टॉपिक पढ़ाएंगी, आज जो है वो टीचर ये बात बताएंगी, तो रोज़ाना जाया करते थे। इवन बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो छुट्टी वाले दिन भी तकाजा कर रहे होते हैं कि भाई वैन वाले अंकल नहीं आए, टीचर से जाना है, क्लास लेनी है। वही ना, वो ये कहते हैं बहुत। और जिस दिन छुट्टियों के बाद
सुबह सुबह उठ के जल्दी मदर्स बताती हैं कि वो सुबह 6 बजे से तैयार हैं कि आज हमें स्कूल जाना है। ये एक अलग आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड है। पहले दिन तो बच्चा जाता ही नहीं है, पकड़ पकड़ के अम्मा को जो है ना वो घसीट के लेके जा रहा होता है स्कूल से बाहर। 4 दिन के बाद ऐसी कौन सी गुट्टी आप पिलाती हैं, क्या करती हैं कि 4 दिन के बाद बच्चा वो यूनिफॉर्म पहन के खड़ा होता है छुट्टी वाले दिन भी कि आज जाना है स्कूल? टीचर्स का डेडिकेशन है, उनका पेशेंस है, उनका लव है जो वो बच्चों को देते हैं, जिसकी वजह, क्योंकि बच्चे प्यार से ही सीखते हैं। अच्छा, बच्चा एक बहुत अच्छा रिसीवर होता है, उस लव को, उस वाइब को एब्जॉर्ब करता है कि ये मेरा खैर ख्वाह है। हाँ, वो दोनों एब्जॉर्ब करता है, गुस्सा भी एब्जॉर्ब कर लेता है और प्यार भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर प्यार मिलता है जहाँ पर उनको, तो वो जरूर जाएंगे। वो कुछ बच्चों की मदद से बहुत ज्यादा बॉन्ड होती है, वो थोड़ा सा उठने में सुबह टाइमिंग्स आउट हो जाते हैं, देर से उठते हैं, वो थोड़ा सा वो करते हैं। मेजॉरिटी जो होते हैं वो बड़े ईगर होते हैं स्कूल आने के लिए। ठीक है, मैं एक सवाल कर लूँ इंपॉर्टेंट, फिर हम तारीख पर भी बात करेंगे। ये एक बहुत अलग किस्म की फीलिंग है, ये बड़ा खूबसूरत सा एहसास है कि आपने एक ही जगह पर जो है वो 38 साल जो है वो प्रिंसिपल के फ़राइज़ अंजाम दिए। उससे पहले भी आप मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ाती रहीं। मैं सिर्फ इन 38 सालों का करूँगा क्योंकि आप रिलेट कर सकेंगे अच्छे से कि कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े बड़े स्कूल्स हैं ना, उनकी एक ख़ासियत ये है कि अगर किसी शख्स ने वहाँ से तालीम हासिल की है 10 साल तक और फिर वो वहाँ से पास आउट हो जाते हैं, उनकी शादियाँ हो जाती हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो वो फिर अपने ही बच्चों को उन्हीं स्कूल्स के अंदर भर्ती कराते हैं। आप 38 साल से हैं, इसका मतलब ये कि कम अज़ कम भी 2 जनरेशन्स आपने देख लिए होंगे। एक काम कर लेते हैं भाई, पानी जो है वो हमारी मिसेस अली के लिए जो है वो मंगवा दें फटाफट, ताकि इनका गला थोड़ा सा सेट हो जाए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चले जाते हैं। मैं सवाल थोड़ा सा किए देता हूँ, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम इस सवाल का जवाब ज़रूर लेंगे। आपने हमारे साथ रहना है, स्टे विद अस।